वायरल गर्ल मोनालिसा भोंसले को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मोनालिसा के नाबालिग होने के दावों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में वो नाबालिग निकली है। मोनालिसा से शादी करने के वाले फरमान खान के लिए अब बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। उनके खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत खरगोन जिले के महेश्वर थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। एनसीएसटी के अध्यक्ष अतर सिंह आर्य ने नेतृत्व में अधिवक्ता प्रथम दुबे द्वारा की गई कानूनी पैरवी से यह साबित हुआ कि जिस मोनालिसा को बालिग बताकर विवाह करवाया गया था वो वास्तव में पारधी जनजाति समुदाय की एक नाबालिग लड़की है। अधिवक्ता प्रथम दुबे ने इस संवेदनशील मामले को पूरी प्रखरता के साथ आयोग के सामने 17 मार्च 2026 को उठाया था। अधिवक्ता प्रथम दुबे ने आयोग को बताया कि इस विवाह में केरल के सीपीआईएम नेताओं की सक्रिय भागीदारी और पीएफआई जैसे संगठनों की संलिप्तता एक गंभीर चिंता का विषय है। शिकायत में स्पष्ट किया गया कि ये विवाह केवल एक निजी मामला नहीं बल्कि लव जिहाद के अस्तित्व को नकारने के लिए वैश्विक स्तर पर एक फोल्स नैरेटिव सेट करने की रणनीतिक कोशिश भी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष अतर सिंह आर्य ने निर्देश पर गठित जांच दल ने केरल से लेकर मध्य प्रदेश के गांव तक गहन छानबीन की और मात्र 72 घंटे में केरल से लेकर मध्य प्रदेश के महेश्वर तक सारे तार जोड़कर सच को उजागर कर दिया। सलाहकार प्रकाश और निदेशक पी कल्याण रेड्डी की जांच में महेश्वर के सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड में मोनालिसा नाबालिग निकली। जांच की शुरुआत केरल के नयनार देवा मंदिर से हुई। मंदिर प्रशासन में जांच में बताया कि मोनालिसा और फरमान की शादी आधार कार्ड में उल्लेखित आयु के आधार पर की गई। केरल के पुअर गांव के ग्राम पंचायत कार्यालय में इस शादी का पंजीकरण किया गया था। इसमें मोनालिसा के गलत प्रमाण पत्र को आधार बनाया गया। जांच दल में पाया गया कि यह गलत प्रमाण पत्र नगर पालिका महेश्वर ने जारी किया था। उसके बाद जांच के तत्कालीन मध्य प्रदेश महेश्वर के सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल के रिकॉर्ड आए। पाया गया कि मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को शाम 5:50 पर हुआ है, जिसके आधार पर वो केरल में संपन्न विवाह 11 मार्च 2026 को मात्र 16 साल 2 महीने और 12 दिन की थी। जांच टीम के पूर्व में स्थानीय नगर पालिका महेश्वर द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो गलत जन्म तिथि के आधार पर जारी किया गया था, जिसमें मोनालिसा की जन्म तिथि 1/1/2008 लिखाई गई थी, उसे निरस्त करवाने में भी कानूनी प्रावधानों का अध्ययन कर स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है। जन्म प्रमाण पत्र के इस दस्तावेजी प्रमाण ने विवाह के पक्षकारों की साजिश को बेनकाब कर दिया है। मोनालिसा के पिता और मां द्वारा उनके रक्त संबंधी के जाति प्रमाण पत्र भी आयोग को उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें बात साबित हो गई है कि मोनालिसा के माता-पिता अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। मध्य प्रदेश के थाना महेश्वर के पोस्को बीएनएस और एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद आयोग की अनुशंसा का प्रशासन हरकत में आ गया है। आरोपी फरमान के खिलाफ पुलिस ने निम्नलिखित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। एट्रोसिटी एक्ट, SC/ST एक्ट पीड़ित महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अधिसूचित पारधी जनजाति से संबंध रखती है, जिसके कारण उन पर अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई है। बीएनएस साजिश और अवैध विवाह से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। इस खुलासे के बाद आयोग अब दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई को तैयार है। आयोग ने 22 अप्रैल 2026 को केरल एवं मध्य प्रदेश के डीजीपी को आयोग मुख्यालय नई दिल्ली तलब किया है। नाबालिग के विवाह और इसमें शामिल राजनीतिक व कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा रही है। पारधी जनजाति की इस नाबालिग बेटी के साथ हुए अन्याय ने केरल पुलिस और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वो दोषियों को सजा मिलने तक इस कार्रवाई पर पैनी नजर बनाए रखेगा। 3 दिन में मध्य प्रदेश और केरल के डीजीपी से उपरोक्त केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी जाएगी।